सावन मास की चौथी सोमवारी पर वासुकीनाथ धाम जा रहे रविवार की रात एक हादसे में 5 कांवड़ियों की मौत हुई थी। पांचों कांवड़ियों की मौत के मामले में प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मंगलवार को उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि सौंप दी। चेक लेते समय एक मृतक की मां बेटे का नाम सुनकर अचेत होकर जमीन पर गिर गई। इस दौरान वहां मौजूद डीएम नवल किशोर चौधरी ने तत्काल महिला को उठाया और संभाला। डीएम नवल किशोर चौधरी ने समीक्षा भवन में आयोजित कार्यक्रम में मृतकों के आश्रितों को आपदा प्रबंधन के तहत मिलने वाली राशि के चेक सौंपे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देश अनुसार पीड़ित परिवारों को 24 घंटे के भीतर मुआवजा प्रदान किया गया है। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने श्रद्धालुओं से अपील की कि आस्था के साथ यात्रा करें, लेकिन सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। डीएम ने मृतकों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में हम दुखी हैं। उन्होंने आगे कहा कि अन्य योजनाओं से भी फायदा दिलाने का वह लोग परिजनों को कोशिश कर रहे हैं। मुआवजा राशि सौंपे जाने के दौरान डीएम ऑफिस में सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से किसी भी जरूरतमंद की मदद में देरी नहीं होती। सभी मृतकों के परिवारों को सरकार के निर्देश के अनुसार मदद पहुंचाई गई है। उन्होंने भी लोगों से सावधानी पूर्वक वाहन चलाने की अपील की। बता दें कि रविवार रात कांवड़ियों से भरी डीजे वाहन बिजली के हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई थी। हादसा सुल्तानगंज से जल भरकर लौटने के दौरान हुआ। वही वाहन में करंट फैलते ही भगदड़ मच गई। खुद को बचाने के लिए कई लोग वाहन से कूदकर पानी में जा गिरे, लेकिन 5 कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई। सुल्तानगंज में जल लेने के लिए जा रहे थे। रात की घटना थी और गाड़ी किसी तरीके से जो गहरा पानी है उसमें चला गया, जिसमें कुछ लोग जान बचाने में सफल रहे, बट 5 लोग जान बचाने में सफल नहीं रहे और डॉक्टर से के द्वारा उन्हें मृत घोषित किया गया है। उन सभी को हम लोगों ने राशि, सरकार के द्वारा दी गई राशि को सैंक्शन कर दिया है और आज हम लोगों ने चेक भी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। भागलपुर के पिरपैती थाना क्षेत्र के लकड़ाकुल गांव में एक नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है। योगेश यादव की बेटी 1 अगस्त को अचानक लापता हो गई थी। नाबालिग के पिता योगेश का आरोप है कि जब वह पिरपैती थाना पहुंचे तो उन्हें 4 से 5 घंटे तक बैठाया गया, लेकिन उनका आवेदन नहीं लिया गया। इसके बाद योगेश ने भागलपुर के एसएसपी हृदयकांत से मिलकर शिकायत की। एसएसपी के निर्देश पर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। योगेश ने बताया कि एक दिन पहले यानी सोमवार को देवघर रिमांड होम से कॉल आया कि आपकी बेटी उनके पास है। जानकारी मिलते ही योगेश अपनी पत्नी आशा देवी के साथ देवघर पहुंचे। योगेश ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी का अपहरण गांव के ही पूर्व मुखिया राजेंद्र यादव ने किया है। पीड़ित पिता ने बताया कि पहले भी राजेंद्र यादव ने उनके साथ मारपीट की थी। इसकी शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। योगेश ने साफ कहा कि जब तक उनकी बेटी का मेडिकल जांच नहीं होता वे उसे साथ नहीं ले जाएंगे। वहीं मंगलवार को उन्होंने दोबारा एसएसपी को आवेदन देकर मेडिकल जांच और न्याय की मांग की है। योगेश यादव ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी बेटी को न्याय नहीं मिला तो वे अपने पूरे परिवार के साथ मुख्यमंत्री के सामने आत्मदाह करने को मजबूर होंगे। योगेश ने आरोप लगाया कि वर्तमान थाना प्रभारी और डीएसपी आरोपियों के साथ मिले हुए हैं। हमारी बच्ची को शुक्रवार के रात को उठा दिया तो उन्होंने ले जाके उसके साथ अत्याचार किया, का करके उल्टा सीधा करके उसको रंगा वीडियो बना के उन्होंने दिखा के दिलवा के उसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, पुलिस बिल्कुल नहीं सुन रहे है। थाना का केस करने जाने पर एक बार भाई पत्नी को भगा दिया लोग। भागलपुर के किशन कुमार ने भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में चयन पाकर पूरे जिले और राज्य का नाम रोशन किया है। कहलगांव प्रखंड के जगन्नाथपुर गांव के रहने वाले किशन बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं और अब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया का हिस्सा बनेंगे। उनके साथ समस्तीपुर के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को भी टीम में जगह मिली है।
किशन के चयन से गांव में खुशी का माहौल है। मां रीना सिंह और पिता सुशील कुमार ने बताया कि संसाधनों की कमी के बावजूद बेटे को खेल में आगे बढ़ाया। किशन को इलाहाबाद अपनी बुआ के पास भेजा गया, जहां पढ़ाई के साथ साथ वे क्रिकेट की ट्रेनिंग ले रहा था। बाद में आशीष नेहरा क्रिकेट एकेडमी से प्रशिक्षण लेकर उन्होंने अपना खेल को निखारा। किशन आईपीएल टीम गुजरात टाइटंस के लिए नेट बॉलर रह चुके हैं और वर्तमान में नोएडा में हाई परफॉर्मेंस कैंप में शामिल हैं। किशन ने कहा कि देश के लिए खेलना सपना था और अब उसे पूरा करने का मौका मिला है। उनके कोच और दोस्तों ने भी उनके मेहनत और लगन की सराहना की है। बीसीसीआई ने इस दौरे के लिए 17 सदस्यीय टीम की घोषणा की है, जिसकी कप्तानी आयुष महात्रे करेंगे। यह दौरा 21 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा। मेरा नाम किशन कुमार सिंह है। मैं इलाहाबाद में आशीष नेहरा क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं जब इंडिया में नाम आया तो मैं सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ था, उनको थैंक यू बोला, फिर अपने मम्मी पापा को कॉल किया और उनको बताया तो वो काफी खुश थे। मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे मम्मी पापा जब खुश थे। मैं सबसे पहले अपने उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को थैंक यू बोलना चाहूंगा, जो कि मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया, पूरे सीजन में अच्छे लुक आफ्टर किया और बहुत ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसीजर से। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 के तहत भागलपुर ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जिले को सिटीजन फीडबैक के आधार पर 1,64,000 फीडबैक के साथ पूरे बिहार में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इस सफलता की जानकारी उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने मंगलवार को अपने कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। उन्होंने बताया कि जिले में स्वच्छता और पर्यावरण प्रबंधन को लेकर कई नवाचार किए जा रहे हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों को भी सक्रिय रूप से शामिल किया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान उप विकास आयुक्त ने जानकारी दी कि गोराडी प्रखंड के विशनपुर जीछो पंचायत में 50 घरों को गोबर गैस के माध्यम से ईंधन की आपूर्ति की जा रही है। इस योजना का संचालन और रखरखाव 15वें वित्त आयोग की निधि से किया जा रहा है। इसके अलावा जिले में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर भी 4 प्रखंडों गोपालपुर, कहलगांव, सबौर और सुल्तानगंज में प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की गई। इन केंद्रों में गांव और पंचायतों से एकत्रित वायु जनित प्लास्टिक अपशिष्ट का वैज्ञानिक ढंग से प्रसंस्करण किया जा रहा है। प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि ये सभी पहले स्वच्छ भारत मिशन को मजबूती देने के साथ साथ ग्रामीण जीवन स्तर को बेहतर बनाने में भी सहायक साबित हो रही है। भागलपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 15 अंतर्गत जब्बारचक में 15वें वित्त आयोग के तहत 24,98,595 रुपए की लागत से बनी पीसीसी सड़क एवं आरसीसी नाले का विधिवत उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल और उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। कार्यक्रम के दौरान दोनों जनप्रतिनिधियों ने मोहल्ले वासियों को इस नई सुविधा के लिए बधाई दी और इसे इस क्षेत्र के विकास की दिशा में एक अहम कदम बताया। उद्घाटन समारोह में सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मजहर अख्तर शकील, वार्ड पार्षद संजय सिन्हा, अनिल पासवान, निकेश कुमार, पार्षद प्रतिनिधि शशि मोदी, विभागीय इंजीनियर समेत कई गणमान्य और स्थानीय लोग मौजूद रहे। स्थानीय निवासियों ने इस निर्माण कार्य को लेकर खुशी जताई और कहा कि इससे अब बारिश के समय जल जमाव की समस्या से निजात मिलेगी और आने जाने में भी सुविधा होगी। आज जब्बारचक लेन में 25 लाख की योजना से रोड और नाले का हमने उद्घाटन किया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी इस लोकेलिटी के लिए। जब्बारचक लेन है और 25 लाख रुपए वाला जो योजना था, तो इसका कुछ हिस्सा इधर भी है। अतः तारपुर चौक के अंदर जो गली में है तो वहाँ भी बना था, उसी का आज उद्घाटन हम लोग मेयर साहबा के साथ किया है। भागलपुर जिला के कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया के नाम पर लगभग 40,000 वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटा देने का आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन एक स्थानीय होटल में किया गया, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं भावी प्रत्याशी मोहम्मद कलामुद्दीन ने की। प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ
साजिश बताते हुए कहा कि इतने बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम काटना आम जनता के अधिकारों का हनन है। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की कि इसकी जांच कराई जाए और वोटर लिस्ट में सभी वास्तविक मतदाताओं के नाम तत्काल जोड़े जाएं। इस अवसर पर रवि कुमार, इंटक जिला अध्यक्ष कांग्रेस, ने कहा कि कांग्रेस इस बार विकास, बेरोजगारी, शिक्षा और स्थानीय समस्याओं को लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी। राजद नेता चक्रपाणी हिमांशु ने भी गठबंधन धर्म निभाते हुए कहा कि भाजपा जदयू गठबंधन की सरकार ने कहलगांव क्षेत्र को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा है। अभी कहलगांव विधानसभा की बात अगर मैं करूं तो वहां पर लगभग 40,000 से ज़्यादा लोगों का नाम कट गया है। इस तरह से 2,40,000 से ज़्यादा भागलपुर लोकसभा में विभिन्न विधानसभा के क्षेत्रों में नाम काटा गया है। कहीं विधानसभा 45,000, कहीं 40,000, कहीं 50,000, इस तरह से नाम काटा गया है। भागलपुर में लगातार बढ़ते गंगा के जलस्तर के बीच मंगलवार को भागलपुर के बूढ़ानाथ घाट पर बड़ी घटना घट गई। सरकारी विद्यालय से घाट पर मौज मस्ती करने दोस्तों संग पहुंचे 12 वर्षीय प्रिंस बाढ़ के पानी में डूब गए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों के बीच चीख पुकार मच गई। करीबन 6 घंटे की मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीम ने शव को बाहर निकाला। भागलपुर में गंगा नहाने गया 12 वर्षीय 6ठी क्लास का छात्र गहरे पानी में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पानी के अंदर वह किसी वस्तु में फंस गया। इसके बाद अन्य मित्र उसे वहां छोड़कर ही भाग निकले। करीब 9 बजे वह घर से स्कूल के लिए निकला था। उसके बाद दोस्तों संग गंगा नहाने गया था। जलस्तर बड़े होने के कारण आगे बड़ा बच्चा गहराई में जाकर डूब गया। वहीं सुबह 9 बजे से एसडीआरएफ की टीम द्वारा घंटों खोजबीन के बाद उसे बाहर निकाला गया। मृतक छात्र की पहचान विश्वविद्यालय थाना इलाके के साहिबगंज के रहने वाले रंजन दास के बेटे 12 वर्षीय प्रिंस कुमार के रूप में हुई है। मामला जोगसर थाना क्षेत्र के बूढ़ानाथ घाट का है। ये 9 बजे लगभग घर से निकला हुआ था। स्कूल गया, स्कूल से ही नहाने के लिए इधर आया हुआ। इसके बाद गांव का सारा बच्चा लोग आया हुआ था। बच्चा लोग घर पहुंचा तो पता चला कि ये प्रिंस कुमार है ना, वो डूब गया है। भागलपुर में लगातार 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने भागलपुर और आसपास के इलाकों में जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। भारी बारिश के चलते इलाके के कई नदियां उफान पर हैं, जिसका सीधा असर निचले इलाकों में रहने वाले लोगों पर पड़ रहा है। भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड स्थित बधिया गांव पूरी तरह से टापू में तब्दील हो चुका है। चारों ओर पानी भर जाने से गांव के लोगों का संपर्क मुख्य सड़क से कट गया है। कई घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिससे लोग मजबूरन घरों में ही कैद होकर रह रहे हैं। स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है, लेकिन अब तक ना तो कोई जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे हैं और न ही प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की सहायता मुहैया कराई गई है। ग्रामीणों का कहना है कि वे भय और बेबसी के बीच दिन काट रहे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द राहत और बचाव कार्य शुरू करने की मांग की है।